हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड ब्रिलियंट पीपल, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर है आपका मोशन। तो मेरे प्रिय दोस्तों एवं छात्रों ध्यान दीजिए, आज के इस लेक्चर में हम ग्राफ पे बात करेंगे। इसके बिफोर हमने जो लेक्चर दिया, हमने जो वीडियो अपलोड किया, उसमें हमने ग्राफ के न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा किया था विथ हेल्प ऑफ अ ट्रिक। अब आप में बहुत से सारे ऐसे ग्राफ से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, एरिया, स्लोप, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इटसेट्रा। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ट्रिक बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का पहला ट्रिक बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करते थे। आप क्या फाइंड करते थे? स्लोप। तो आपको क्या मिलता था? मिलता था। तो एक चीज हमेशा आप याद कर लें। अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट में ए बी सी हमने 3 ग्राफ लिया है। कितने ग्राफ लिया है? 3 ग्राफ लिया है। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस में हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो और एक सिंगल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए जा रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। यानी इस तरह का अगर ग्राफ है तो ऑब्जेक्ट किस में है? आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। किस में होगा? ऑब्जेक्ट किस में होगा? यूनिफॉर्म मोशन में होगा। यूनिफॉर्म मोशन बोले तो अब वैल्यू दिया रहेगा टाइम और डिस्टेंस दिया होगा या डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और कहीं से भी स्लोप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। जैसे सपोर्ट दैट हमने क्या किया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? 2 ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक, ये टाइम है 0 सेकेंड, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। अब इधर देखिए, यहाँ पर 0 से कितना हुआ? 4 मीटर और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका सपोर्ट दैट? 8 मीटर। ये डिस्टेंस है। अब आप स्लोप कहीं से इसका निकालते हैं, जैसे सपोर्ट दैट यहाँ पर आप थीटा निकाल लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा? बेस। तब परपेंडिकुलर अपन बेस, तब परपेंडिकुलर क्या है आपका? मान लीजिए O है, A है, B है, ये C है और ये D है और ये क्या है? E है। तो ये परपेंडिकुलर BE हुआ और बेस क्या हुआ? AE हुआ। तो यहाँ से जब निकालेंगे आप स्लोप, तो क्या होगा? स्लोप इसका क्या देगा? स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा? चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी। क्या लिख दे रहा हूँ? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने लिखा tan थीटा। tan थीटा ये क्या निकालना है हम लोग? स्लोप। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास? BE अपॉन टाइम क्या है? AE। टाइम क्या है आपके पास? AE है। तो ये देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी BE की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 मीटर। और अब यहाँ से आप निकालेंगे 4 में से 2 तो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो ये कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आया। यानी आप देखिए A से B वेलोसिटी क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड आया। अब हम अगर चेक करते हैं OA से, किसे चेक करते हैं? OA से। तो ये थीटा निकालेंगे, मान लीजिए थीटा 1 ले लिए तो ये क्या ले लेंगे? थीटा 2 ले लेंगे। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे tan थीटा। tan थीटा 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोलेंगे? ये वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम O टू A। तो वेलोसिटी यानी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? AD है और बेस आपका क्या है? OD है। अब आप देख सकते हैं AD कितना है? A से D 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट, और कितने टाइम में? तो 2 सेकेंड में। 2 2 जा कितना हुआ? 4, यानी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी O से A भी कितने स्पीड से जा रहा है या कितने वेलोसिटी से जा रहा है आपका? 2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट जा रहा है।
या ट्रेवल कर रहा है, यानी हर जगह क्या है, कहीं से भी आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप ढलान कहीं से भी आप स्लोप निकालते हैं, अगर वेलोसिटी की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो वह ग्राफ क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन, OR यूनिफॉर्म वेलोसिटी, OR यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान से समझिए, बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में अभी आ जाता है, 9th का तो है, आपका नीट वगैरह में भी एग्जाम में आता है। अब आप देखिए फिगर बी में, फिगर बी में देखिए ये ओरिजिन है और इधर एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया है, टाइम, और वाई एक्सिस में हमने क्या ले लिया है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ हो गया 4, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो यहाँ हमने लिया 2 मीटर, यहाँ लिया हमने 4 मीटर, नंबर आप 10 डिवीजन कर ले रहे हैं, 2 मीटर। चलिए थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ये 2 मीटर और यहाँ आ जाएगा 4 मीटर और यहाँ आ जाएगा 6 मीटर। अब ध्यान से समझिए, जब आपने घड़ी देखा तो मान लीजिए 7:30 बज रहा है, तो 7:30 बजे आपने देखा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 6 मीटर डिस्टेंस पर था, यानी 6 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट था। फिर आपने क्या बजे बोले, 7 बजे, चलिए 7 बजे, फिर हमने देखा 7:30 बजे तभी ऑब्जेक्ट वहीं पर था। फिर हमने 8 बजे देखा तो ऑब्जेक्ट 6 मीटर डिस्टेंस पर था। फिर हमने 8:30 पर देखा तो ऑब्जेक्ट 6 मीटर डिस्टेंस पर था। फिर हमने 9 बजे देखा, 9:30 बजे देखा, 10 बजे देखा, ऑब्जेक्ट वहीं था। इसका मतलब टाइम, अच्छा टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होती है, टाइम आपका बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में। तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, यानी 6 मीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ये बात समझ में आया। अब आप देखिए यहाँ पर फिगर सी में आप आ जाइए, तो फिगर सी में क्या है, ध्यान दीजिए, फिगर सी में आपका ये डिस्टेंस और ये क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ है। अब यहाँ पर डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है, और क्या देता है, वेलोसिटी देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका कुछ दूर कांस्टेंट रहा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर आपका कुछ इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं डिक्रीज कर रहा है। यानी इस तरह के अगर ग्राफ अगर आपको मिलता है तो वह ग्राफ क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपका कहलाएगा या कहा जाएगा, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ग्राफ बताया आपको, डिस्टेंस टाइम वर्सेस के ग्राफ हमने 3 ग्राफ लिया है। कितना ग्राफ लिया है, 3 ग्राफ लिया है। अब ध्यान समझिए, एक ग्राफ और देखते हैं, पॉइंट डी। अब यहाँ पर देखिए ये है, ठीक, यानी इधर दिया है आपके पास टाइम और इधर दिया है आपके पास क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ है और ये भी डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसकी डिस्टेंस उसका क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से घट रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। इनिशियल वेलोसिटी सपोर्ट दैट आपका मान लीजिए क्या हो सकता है, 8 है तो यहाँ पर निकाल सकते हैं आप वैल्यू इसका, ठीक, जिससे यहाँ डिस्टेंस दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, टाइम। और ये जब ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब इसका स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका स्लोप निकालेंगे डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ को, तो स्पीड मिलेगा या वेलोसिटी मिलेगा, ठीक। लेकिन वह वेलोसिटी किस में होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप क्या बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे, ठीक है। आई होप इसी ग्राफ से लगे एक और पॉइंट देखते हैं। ये रहा डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ। अब सेकेंड पॉइंट लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट सेकेंड हो गया। डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ की जगह पर हम ले लेते हैं वेलोसिटी। क्या लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है,
ट्रिक हमने बताया इसके बिफोर लेक्चर में। तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, तो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, तो एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का आप स्लोप निकालेंगे, तो यानी स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन, ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन। अब आइए देखते हैं यहाँ पर स्पीड के जगह पर, सॉरी डिस्टेंस के जगह पर हम वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो आपके पास वही है, टाइम आपके पास क्या है, वही है। अब इसका स्लोप निकालते हैं अगर आप, तो स्लोप निकालते हैं तो ये 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 4 मीटर पर सेकेंड ये कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो 2 2 जा 4 यानी 2 मीटर पर सेकेंड का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इसका स्लोप निकालेंगे तो किसका, इसका। अब आप ध्यान दीजिए, यानी यह 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। बट आप निकालते हैं अगर ओ से ए निकालते हैं, तो ओ से ए निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड अपन सेकेंड। तो 2 2 जा 4 यानी 4, ये 2 2 जा 4 2 बार जाएगा, तो ये जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ आ गया 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो देखिए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए इज ए 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, एंड फ्रॉम ए टू बी इज आल्सो विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ऑब्जेक्ट किस में है, तो यूनिफॉर्म मोशन के जगह पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसको बिफोर आप बोल रहे थे कि वेलोसिटी क्या है आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पर हमने बताया था कि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब ध्यान समझिए। अब हम लेते हैं सेकेंड ग्राफ। क्या ले लेते हैं, सेकेंड। अब यहाँ पर ये वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पर ये वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इधर क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन, ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज बदल जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। देखिए मैं समझाता हूँ। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड या 6 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोर्ट दैट। लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये क्या है, टाइम है। तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, लेकिन किससे मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। यानी यहाँ पर वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है। 1 सेकेंड पर देखा तो भी उसका वेलोसिटी क्या था, 6 मीटर पर सेकेंड था। नेक्स्ट 2 सेकेंड पर देखा तो भी उसकी स्पीड कितना थी, 6 मीटर पर सेकेंड थी। नेक्स्ट हमने 3 सेकेंड में देखा तो भी उसकी स्पीड कितना थी, 6 मीटर पर सेकेंड थी। यानी उस ऑब्जेक्ट का स्पीड या तो बोलिए वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बट अब ध्यान समझिए, एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज, क्या होता है, एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन के समय अंतराल को आप क्या बोलते हैं, त्वरण। तो चेंज इन वेलोसिटी 0, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सब कुछ 6 से है तो 0 हो जाएगा। आज 0 में किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ हो और ग्राफ में आपका एक्स एक्सिस में ग्राफ बढ़ता हो, वाई एक्सिस में न बढ़कर एक्स एक्सिस में बढ़ता हो, तो वहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, 0 होगा। यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम वेलोसिटी ले सकते हैं
और इधर क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ हो गया। तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ में देखिए यहाँ पर अनयूनिफॉर्म मोशन है, यानी आप कह सकते हैं अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की जगह पर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो गई। तो यह हमने आपको बताया डिस्टेंस टाइम वर्सेस ग्राफ, फिर आपको बताया वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ, और ढेर सारे मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है। एक बात और समझ लीजिए, जैसे अब मान लीजिए वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया हो और डिस्टेंस पूछता हो, तो वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया और डिस्टेंस पूछता हो ना, तो पूरा जो है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया। यानी इसका जब आप एरिया निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो यह इसका वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ एरिया निकालेंगे तो यह क्या देगा, ऑलवेज गिव्स इन अ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना हमारी बातों को। डिस्टेंस ओवर क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक। अब यहाँ तो निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ निकाल सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर बेस इनटू हाइट। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, जैसे सपोर्ट दैट आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया हो, ध्यान दीजिए, ये इधर टाइम दे दिया हो और इधर स्पीड वेलोसिटी दे दिया हो या एक्सेलरेशन दे दिया। चलिए वेलोसिटी दे दिया है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक। तो अब आपको अगर डिस्टेंस पूछता हो, इस तरह ग्राफ दिया हो और डिस्टेंस पूछता हो कि 6वें सेकंड में यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6, यहाँ 8, 8वें सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, यानी 8 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो झट से ना आओ देखेंगे ना ताव देखेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया है, एरिया आपको फाइंड करना है, तो तुरंत एरिया निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि इसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद कीजिए ना, 9th में भी पढ़े होंगे, 9th मैथ में भी पढ़े होंगे, छोटे क्लास में मैथ में पढ़े होंगे। यह कैसा दिख रहा है, ट्रेपिज्म जैसा। कैसा दिख रहा है, ट्रेपिज्म। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म बोल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एल्टीट्यूड। यानी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर पॉइंट डी में। तो पॉइंट डी में इधर हमने ले लिया वेलोसिटी और इधर क्या ले लिया, टाइम। तो अब देखिए, एक आपने 7 बजे देखा तो ऑब्जेक्ट था 2 मीटर पर सेकेंड पर, फिर आपने 8 बजे देखा, 8 बजे देखा, ठीक, 8 बजे देखा, तो चलिए आप सेकेंड में ले लीजिए, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2, हमने मान लीजिए, चलिए यहीं पर 2 मान लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ 4, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक 4, यानी 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, सपोर्ट दैट आपका आ गया, ये है आपका 6th, ये हो गया आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लाइट कट गया था, आइए यहाँ पर देखिए क्या है। इधर हमने लिया वाई एक्सिस, इधर क्या लिया था, एक्स एक्सिस। हमने अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात हो रहा था। हमने बताया वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ का स्लोप ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन, ऑलवेज गिव्स इन अ एक्सेलरेशन। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन पे, यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन पर क्या है 6, और नेक्स्ट 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ चला आ रहा है, देखिए ध्यान से, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ चला आ रहा है आपका 6 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, देखिए आपका 6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट आपका देखिए कहाँ चला जा रहा है, नेक्स्ट 2 सेकंड में, यानी चौथे सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड पे। ये मीटर पर सेकंड, इधर क्या है, सेकंड है, ठीक है। और छठे सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट किस में है, रिटार्डेशन मोशन में। ऑब्जेक्ट किस में है, तो आपका रिटार्डेशन में, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज तो हो रही है यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर रिटार्डेशन क्या होगा आपका,
एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। और दूसरा नाम क्या है, डिसेलरेटेड मोशन नाम है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। एक क्वेश्चन और बताते हैं बस, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए अब आप देखिए, इधर आपका दे दिया है y एक्सिस और इधर आपका ले लिया हमने क्या, x एक्सिस। अब इसमें फॉलोइंग ऑब्जेक्ट है, देयर आर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट A, B एंड C, A, B एंड C। हमने x एक्सिस में क्या लिया है, टाइम लिया है, और y एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं, डिस्टेंस। क्या ले लेते हैं, सपोर्ट दैट डिस्टेंस, किस में, मीटर में। और इधर क्या ले लेते हैं, टाइम, किस में ले लेते हैं, सेकेंड में, ध्यान दीजिए। और इधर आपका क्या है, ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 6 और ये क्या है, 8। ये टाइम दिया है इन सेकेंड में, किस में, इन सेकेंड में। तो इधर हम मान रहे हैं ये क्या हो गया आपका 4, इधर हो गया 6, इधर ले लिया 8, इधर ले लिया कितना, 10। ये डिस्टेंस दिया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ द फाइंड आउट हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट में से पूछ रहा है सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होगी। तो ध्यान से समझें आप, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, tan थीटा। क्या बताया था, tan थीटा। तो एक यहाँ पर और ट्रिक है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, तो आपके एंगल पे है। यानी जिसका एंगल मैक्सिमम होगा, ये मान लें θ1, इसको आप मान लें θ2, इसको आप मान लें क्या, θ3। यानी θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो जिसका एंगल मैक्सिमम होगी उसकी वेलोसिटी हाईएस्ट होगी। यानी इसकी वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट बी से क्या होगा, हाई होगा। ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट सी से क्या होगा, हाई होगा। यानी मैक्सिमम वेलोसिटी यानी हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होगी, तो ऑब्जेक्ट ए की होगी। जैसे मान लीजिए हमने कहा स्लोप यहाँ निकालते हैं, वी ए बोलेंगे tan θ1, तो tan θ1 हम लोग निकालते हैं, कहाँ पर निकाल लेते हैं, चलिए 4 पर निकालते हैं। किस पर, 4 पर, ठीक है। 4 पर ये कितना है, देखिए 4 पर 10 मीटर चल रहा है। यानी 10 अपान कितना हो गया, 4, ये मीटर हो गया, क्या हो गया, सेकेंड। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ठीक। तो ये 5/2 मीटर पर सेकेंड, इसको आप कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट वी की वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वी की वेलोसिटी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वी का क्या निकालेंगे, स्लोप। ये तो इसका चौथे सेकंड पर स्लोप कितना आ जा रहा है, चौथे सेकंड पर ये देखो 6 मीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/4। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3/2 यानी 2 1 जा 2 और 2.5। ये देखिए इसकी स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, इससे कम है, किससे, ऑब्जेक्ट ए से। 2.5 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है। सेम इसी तरह आप निकाल लें, वी सी इज इक्वल टू tan θ3 बोले यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये कितना, चौथे पर कितना, थोड़ा सा ये ऊपर बन गया है, ठीक, यहाँ आ जाएगा चौथे पर ये, यानी ये हो जाएगा 4 मीटर, ये हो जाएगा 4 सेकेंड। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी है, ऑब्जेक्ट ए की है। यानी जिसका जो ज़्यादा तेजी से, जैसे जिसका स्लोप ज़्यादा, ढाल ज़्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है। अगर आप 3 बाल लेते हैं
और तीनों ढाल पर, तीनों प्लेन पर रखते हैं तो सबसे कम टाइम में ऑब्जेक्ट कहाँ से चला आएगा, किस ढाल से, ए वाले ढाल से। यहाँ पर एक बाल लेते हैं, यहाँ पर एक बाल, यहाँ सेम वेट का, सेम मास का, और तीनों ऑब्जेक्ट को, तीनों बाल को एक साथ छोड़ते हैं तो ए वाला बाल जो है सबसे पहले यहाँ ओरिजिन पर आएगा। इट्स ओके। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिल्कुल जोश और खरोशे के साथ। तब तक इट्स ओके, बाय, थैंक्स।